हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हमारे सामने है नया टॉपिक जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, चैप्टर 1, रियल नंबर्स। तो शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमारे सामने 2 क्वेश्चंस हैं। नाउ यू कैन सी, आप देख सकते हैं। चलिए रीड करते हैं। लेट्स रीड। कैन 2 डिफरेंट कंपोजिट नंबर्स हैव द सेम प्राइम फैक्टराइजेशन? And can the same composite number have two completely different prime factorizations? आप इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे, लेकिन जब हम ये पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे उसके बाद। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, कैन टू डिफरेंट कंपोजिट नंबर्स हैव द सेम प्राइम फैक्टराइजेशन? इसका मतलब है, अगर हमारे पास दो अलग अलग कंपोजिट नंबर्स हैं तो क्या उनके सेम प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकते हैं? And another question is, and can the same composite number have two completely different prime factorization? और अगर हमारे पास सेम कंपोजिट नंबर है तो क्या उनके दो डिफरेंट प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकते हैं? तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स आप दोगे, लेकिन पहले हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है? ये जो भी आप स्लाइड देख रहे हो ना, ये आपकी एनसीईआरटी बुक से ही है, कुछ भी बाहर से नहीं है, पूरा एनसीईआरटी बुक से। चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक मिनट में पेन सेलेक्ट कर लूं। हाँ, तो यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। ये मैंने टिक लगा दिया है। इन योर अर्लियर क्लासेस यू हैव सीन दैट एनी नेचुरल नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो ये बोला गया है कि आपकी जो पहले की क्लासेस हैं उसमें आप देख चुके हो कि किसी भी नेचुरल नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है? जैसे आपको कोई भी नेचुरल नंबर दिया गया है तो आपने उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। याद करिए, हम लोग कुछ इस तरीके से पढ़ते थे ना हमारी अर्लियर क्लासेस में। जैसे मैंने आपसे बोला, एक नंबर है 12, ठीक है? देयर इज अ नंबर 12 और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो आप पहले 2 से डिवाइड करते थे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3 ना, कुछ इस तरीके से। तो 12 का हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया? 12 का हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है? तो यही लिखा हुआ है, यू हैव सीन दैट एनी नेचुरल नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब हमने क्या किया है, ये 12 एक नेचुरल नंबर है ना, और ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशंस, मतलब ये जो प्राइम फैक्टर्स है ना, ये उसका प्रोडक्ट है। ये 2 2 एंड 3, दीज आर प्राइम फैक्टर्स और ये प्रोडक्ट फॉर्म है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है? तो लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको डाउट होगा, जब मैंने पढ़ा था मुझे भी डाउट हुआ था। एनी नेचुरल नंबर, ठीक है? तो एनी नेचुरल नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ 1 एक ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होता, मतलब 1 का कोई प्राइम फैक्टर नहीं होता। रीजन क्या है? क्योंकि 1 खुद एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है? और जब 1 खुद एक प्राइम नंबर नहीं है तो इसका प्राइम फैक्टर नहीं होगा। हाँ, और 1 हमारा कंपोजिट नंबर भी नहीं है, 1 कंपोजिट नंबर्स की कैटेगरी में भी नहीं आता। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो जो हमारा 1 है ना, 1 को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में नहीं लिख सकते ना। अब जैसे ये देखो, यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं। फॉर इंस्टेंस 2 इज इक्वल टू 2,
देखो जैसे कोई प्राइम नंबर है ना, और मैं बोलूं कि उसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो प्राइम नंबर का प्राइम फैक्टर वो नंबर खुद हो जाएगा। सबसे पहले तो आप ये जानो फैक्टर का मीन्स क्या होता है। तो जो फैक्टर शब्द है, फैक्टर जो हमारा वर्ड है, फैक्टर का मीन्स क्या होता है? फैक्टर का मीन्स होता है एग्जैक्ट डिवाइजर। एग्जैक्ट डिवाइजर यानी एक ऐसा नंबर जिसका आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, तो फैक्टर का मीन्स होता है एग्जैक्ट डिवाइजर। ठीक है, तो यहां पर आपको एग्जाम्पल दिए हैं। फॉर इंस्टेंस, अब ये 2 आपका नंबर है, 2 आपका प्राइम नंबर है ना, तो इसका प्राइम फैक्टर, 2 का प्राइम फैक्टर 2 होगा। ये 2 इज इक्वल टू 2 लिखा है ना, 2 का प्राइम फैक्टर 2 है। अच्छा, ये 4 लिखा हुआ है, 4 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? तो 4 का अगर हम 4 का 4 को हम कैसे लिखेंगे? 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 2। सिमिलरली 253 है, 253। अब इसको मैं क्या लिखूंगा? 11 मल्टीप्लाई 23। ठीक है, तो 11 एंड 23 बोथ आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 253, और ये 253 का प्रोडक्ट फॉर्म है 11 मल्टीप्लाई 23, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो जो हमारा 1 है, 1 को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में नहीं लिख सकते ना, 1 को तो हम नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो हमारा प्राइम है ना कंपोजिट है। ठीक है, तो यहां पे मैंने एक नोट लिखा भी है, इंपॉर्टेंट नोट, आप इसको पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है। 1 कैन नॉट बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स बिकॉज 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो 1 को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब यहां पे जो लिखा हुआ है ना कि एनी नेचुरल नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, तो यहां पे थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। तो यहां पे होना चाहिए नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, क्योंकि नेचुरल नंबर्स की शुरुआत होती है 1 से। फर्स्ट नेचुरल नंबर इज 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसी तरह आगे ये एक्सटेंड होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इस 1 को छोड़कर, ये जो हमारा 1 है ना, इस 1 को छोड़ दो आप। इसके बाद जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 का जो प्राइम फैक्टर होगा वो 2 होगा, 3 का प्राइम फैक्टर 3 होगा, 4 का प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 होगा, 5 का प्राइम फैक्टर 5 होगा, 6 का 2 इंटू 3 होगा। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो देयर इज अ फर्स्ट क्वेश्चन, यहां पे लिखा हुआ है, ये मैंने लिखा भी है। कैन एनी नेचुरल नंबर बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग प्राइम नंबर्स? अच्छा, अब कुछ थोड़ा अलग तरीके से सोचना है हमको। ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ा था? पहले हमने ये पढ़ा था कि किसी भी नेचुरल नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसी भी नेचुरल नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज किया था।
वन को हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए वन उस कैटेगरी में नहीं आता। तो वन से जितने भी बड़े नेचुरल नंबर्स होते हैं उसको आप प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। हाँ, अब अनदर क्वेश्चन इज, कैन एनी नेचुरल नंबर बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग प्राइम नंबर्स? इसका मीन्स ये है कि आप प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई करके कोई भी नेचुरल नंबर को गेन कर सकते हो। मतलब किसी भी प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई करके क्या आपको हर एक नेचुरल नंबर मिल सकता है? जस्ट थिंक अबाउट इट, सोचो जरा। तो मैं फिर से आपको बता दूं, प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई करके सिर्फ वन नहीं मिलेगा। वन भी हमारा नेचुरल नंबर है ना। प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमें वन नहीं मिलेगा। वन को छोड़कर सारे नेचुरल नंबर्स मिल जाएंगे। और यहां पे लिखा भी है, देखिए इसका आंसर, इट्स आंसर इज, यहां पे लिखा हुआ है, एवरी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन वन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई करके हमें हर एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा, लेकिन वन नहीं मिलेगा। यानी कि जो भी नेचुरल नंबर मिलेगा वो वन से ग्रेटर होगा। ठीक है। तो जैसे टू, ठीक है, जैसे टू, तो टू का जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, जब हम इसको लिखते हैं ना, टू को हम कैसे लिखते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, टू का क्या होगा? टू होगा। टू का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स टू होगा। ठीक है। किसी भी प्राइम नंबर का अगर आपको प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो वो खुद होता है। टू का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर टू होगा। थ्री का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर थ्री होगा। फोर का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर क्या होगा? टू मल्टीप्लाई टू। ठीक है। फाइव का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर फाइव होगा। अब आपको समझ में आ गया है। तो एवरी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन वन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग प्राइम नंबर्स। ठीक है। तो प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई करके हमें हर एक नेचुरल नंबर मिल सकता है, लेकिन वो वन से ग्रेटर होगा, वन नहीं मिल सकता। ठीक है। वन को छोड़कर सभी मिल जाएंगे। अब आगे आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट। हम्म। अब यहां देखो, यहां पे उसी चीज को आगे और एक्सप्लेन किया गया है। लिखा है, टेक एनी कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स से 2, 3, 7, 11 एंड 23। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में, मैं वही आपको बता रहा हूं। ठीक है। आप कोई भी कलेक्शन ले सकते हैं। आपके पास प्राइम नंबर्स का कलेक्शन है, कौन कौन से नंबर हैं? 2, 3, 7, 11 एंड 23। ठीक है। और आपको ये एक टास्क दे रहे हैं, इफ वी मल्टीप्लाई सम और ऑल ऑफ दीज नंबर्स, अगर हम इनमें से कुछ प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं या सभी प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, अलाउइंग देम टू रिपीट एज मैनी टाइम्स एज वी विश, और यहाँ पे कंडीशन भी दी गई है कि आप किसी भी प्राइम नंबर को जितनी बार चाहें रिपीट कर सकते हैं, वी कैन प्रोड्यूस अ लार्ज कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो आपको जो है ना, क्या मिलेगा? अ लार्ज कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ये बात सच है। इनफैक्ट इनफाइनाइटली मैनी, हाँ, तो हमें इनफाइनाइटली मैनी पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेंगे, और अभी हम ये देखेंगे। ठीक है। लेट अस लिस्ट अ फ्यू। अब कुछ नंबर्स की आपको लिस्ट दी गई है। देखिए नंबर आपके पास कौन कौन से थे, याद रखिएगा, 2, 3, 7, 11 एंड 23 ना। तो यहां पर देखो, सबसे पहले ये यहां पे कितने प्राइम नंबर हैं? 3, 7, 11, 23। देखिए 7, 11, 23। तो दीज आर थ्री प्राइम नंबर्स, और इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना आया?
1771। तो ये प्राइम नंबर्स हैं, इनका मल्टीप्लाई किया गया है और जो हमें रिजल्ट मिला है ये 1771। इट इज अ कंपोजिट नंबर ना, ये कंपोजिट नंबर है। फिर आप ये देख सकते हो 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 23। हियर देयर आर 4 प्राइम नंबर्स और इनका जो प्रोडक्ट है वो है 5313। ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई किया और हमें एक कंपोजिट नंबर मिल गया। कंपोजिट नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। आप इसको नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो। नेचुरल नंबर्स तो ये भी हैं जो प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद हमको ये रिजल्ट मिला है, ठीक है। और आप देख सकते हो ये पॉजिटिव इंटीजर्स, हम इसको पॉजिटिव इंटीजर भी तो बोल सकते हैं। 1771, 5313 ना। और देखते हैं, अब यहां आप देखो, यहां पे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 23, ठीक है। कितने प्राइम नंबर्स हैं? 5, 2 3 7 11 23 और इसका प्रोडक्ट आया है 10626। ये भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। अब ये है 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 रेज टू द पावर 3। इसका मतलब क्या हुआ? 2 रेज टू द पावर 3, इट मीन्स 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई ना, इसके बाद 3 और 7 रेज टू द पावर 3, 7 का भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई और इसका जो रिजल्ट आया है वो है 8232। अब यहाँ पे प्राइम नंबर्स कितने हैं, मतलब ये जो है ना, ये टोटल कितने प्राइम नंबर्स हैं? तो प्राइम फैक्टर्स बोल सकता हूँ। तो हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, देर आर 7 प्राइम फैक्टर्स और इनका जो रिजल्ट है वो है 8232। ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। और इसके बाद एंड एट द लास्ट एक और आपको एग्जांपल गिवन है, यहाँ देखिए 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 23। यहाँ पे 2 को रिपीट किया गया है। 2 रेज टू द पावर 2 है ना, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 है, तो 2 रिपीट हुआ है 2 टाइम्स। तो यहाँ पे टोटल कितने प्राइम फैक्टर्स हैं अगर हम काउंट करेंगे, तो 2 की पावर 2 है, तो 2 प्राइम फैक्टर्स तो ये हो गया, 2 के बाद 3 4 5 6, टोटल 6 प्राइम फैक्टर्स हैं और इसका प्रोडक्ट है 21,252। ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है एंड सो ऑन। ऐसे आप इनफाइनाइटली मैनी पॉजिटिव इंटीजर्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो देयर इज अ कंडीशन, टेक एनी कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स say 2 3 7 11 and 23 if we multiply some or all of these numbers allowing them to repeat as many times as we wish। हमारे पास देखा जाए कितने प्राइम फैक्टर्स हैं, यहाँ पे प्राइम नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 और इन्होंने बोला है इनमें से कुछ का मल्टीप्लाई करो या सभी का मल्टीप्लाई करो। और आप रिपीट भी कर सकते हो, जितनी बार आप चाहो किसी भी प्राइम नंबर को रिपीट कर सकते हो, तो आपको लार्ज कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेगा और जिसको हम बोलेंगे इनफाइनाइटली मैनी ना। तो देख रहे हैं आप, ऐसे आप कितने नंबर्स बना सकते हैं, ऐसे आप इनफाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर्स बना सकते हैं, ठीक है। ये देखिए बच्चा शॉक्ड है, यहाँ लिखा है इतना सारा नंबर्स बन सकते हैं, इतने सारे नंबर्स बन सकते हैं। तो हाँ, इनफाइनाइट मैनी नंबर्स बन सकते हैं एंड सो ऑन लिखा है ना, ठीक है, ठीक है। अच्छा एक चीज मुझे आपको बताना है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं सपोज
2 रेज टू द पावर ऑफ 3, मैंने यहाँ 2 क्यूब्ड लिखा है ना, तो एंड इफ आई आस्क हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स, यहाँ पे कितने प्राइम फैक्टर्स हैं, तो आप इसको आसानी से बता दोगे। 2 रेज टू दी पावर 3 है, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। सो हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स? 3 प्राइम फैक्टर्स, 1 2 3। ठीक है, तो आप प्राइम फैक्टर्स को काउंट भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब लिखा हुआ है नाउ लेट अस सपोज योर कलेक्शन ऑफ प्राइम इंक्लूड्स all the possible primes. What is your guess about the size of this collection? अब देखिए मैं कुछ चीजें बताने वाला हूं, यहां से रीड करते हैं। नाउ लेट अस सपोज योर कलेक्शन ऑफ प्राइम्स, अब हमें प्राइम नंबर्स का कलेक्शन लिखना है। इंक्लूड्स ऑल द पॉसिबल प्राइम्स, चलो लिखते हैं ऑल द पॉसिबल प्राइम्स, ये मैंने हाईलाइट किया है। ठीक है, ऑल द पॉसिबल प्राइम्स मैंने अंडरलाइन भी किया है। तो पॉसिबल प्राइम्स क्या होंगे? ऑल द पॉसिबल प्राइम्स 2 3 5 7 11 13 and so on. Now, what is your guess about the size of this collection? अब आप बताओ कि आपको ये जो कलेक्शन नजर आ रहा है ना, इसका साइज क्या होगा? Does it contain only a finite number of integers? क्या इसमें सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स हैं? फाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स का मतलब आप इन्हें काउंट कर सकते हो। क्या आप इन्हें काउंट कर सकते हो? ये कितने प्राइम नंबर्स हैं? तो ऐसे अगर हम काउंट करेंगे तो ये 2 1 2 3 4 5 6, आगे मैंने 3 डॉट्स बनाए, 3 डॉट्स का मतलब एंड सो ऑन। और ये जो पैटर्न है आगे थोड़ा सा बढ़ेगा, और 13 के बाद हमारा क्या आएगा? पॉसिबल प्राइम। 13 के बाद आएगा 17, फिर आएगा 19। तो ऐसे तो इनफाइनाइटली मैनी प्राइम नंबर्स होंगे ना। तो क्या आप इसका साइज गेस कर पाओगे? क्या इसमें सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स हैं? इंटीजर्स, एक्चुअली इंटीजर्स वर्ड हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि आप जानते हो इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, निगेटिव नंबर्स भी आते हैं और जीरो भी आता है। तो ये हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये प्राइम नंबर्स, इसीलिए यहाँ पे ये वर्ड यूज हो रहा है इंटीजर्स। ठीक है, तो क्या ये फाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स हैं? नो, फाइनाइट तो नहीं है। ठीक है, आगे फिर लिखा है और, देखिए ये लिखा था और इनफाइनाइटली मैनी, इनफाइनाइटली मैनी। तो यस, these are infinitely many prime numbers ना। in fact there are infinitely many primes, ये देखिए मैंने डार्क लिखा भी है ये। ठीक है, आप देख सकते हैं there are infinitely many primes. So if we combine all these primes in all possible ways, we will get an infinite collection of numbers. All the primes and all possible products of primes. अब देखो क्या आगे बोला गया है। कुछ बच्चे इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, मैं फिर से एक बार समझा रहा हूं। देखिए क्या लिखा है। नाउ लेट अस सपोज योर कलेक्शन ऑफ प्राइम्स इंक्लूड ऑल द पॉसिबल प्राइम्स। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी पॉसिबल प्राइम्स हैं आपको उसका कलेक्शन लिखना है। तो आपको पता है प्राइम्स की शुरुआत कहां से होगी? 2 से। तो मैंने लिखा है 2 3 5 7 11 13, फिर आगे 3 डॉट्स लगा दिए एंड सो ऑन, क्योंकि अभी ये खत्म नहीं हुआ, ऐसे ही आगे प्राइम नंबर्स बढ़ते जाएंगे। फिर आगे लिखा है व्हाट इज योर गेस अबाउट द साइज ऑफ दिस कलेक्शन। आप क्या सोचते हो इसके कलेक्शन के बारे में? मतलब ये जो कलेक्शन है ना, इसका साइज क्या होगा? क्या आप इसका साइज बता सकते हो? इसका साइज आप नहीं बता सकते, कोई नहीं बता सकता ना। साइज उन चीजों का होता है जो चीजें फिक्स होती हैं।
और जो चीज कंटिन्यू बढ़ती जा रही है उनका आप साइज नहीं बता सकते। फिर आगे लिखा है डज इट कंटेन ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स, क्या इसमें सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स हैं? तो यहां पर फाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स नहीं है, यहां पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स हैं। आगे लिखा भी है और ये देखिए, ये अब लिखा हुआ है और इसके बाद नेक्स्ट लाइन और इनफाइनाइटली मैनी, तो आंसर होगा इनफाइनाइटली मैनी। In fact, there are infinitely many primes. It is the correct answer. तो यहां पे जो मैंने प्राइम नंबर्स का कलेक्शन लिखा था, these are infinitely many primes. So if we combine all these primes in all possible ways, अब हमें क्या करना है, इन प्राइम नंबर्स को कंबाइन करना है। इन ऑल पॉसिबल वेज, जितने भी पॉसिबल तरीके हो सकते हैं उन तरीकों से अब हमें प्राइम नंबर्स को कंबाइन करना है। और जब हम कंबाइन करेंगे वी विल गेट एन इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ नंबर्स, तो हमें इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ नंबर्स मिलेगा। ये बात भी सही है। अभी हमने कुछ थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना कि हमारे पास कौन कौन से प्राइम नंबर थे, 2, 3, 7, 11, 23। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था ना, कुछ मिनट्स पहले। तो हमने बोला था आपसे कि इनमें से कुछ प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई करो या सभी का मल्टीप्लाई करो, और आप किसी प्राइम नंबर को चाहो कितनी भी बार रिपीट कर सकते हो। और फिर मैंने बोला था कि जब आप ऐसा करोगे, जब आप उनका प्रोडक्ट करोगे तो आपको कितने पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेंगे। तो फाइनली ये हमें पता चला कि ऐसे तो हम इनफाइनाइटली मैनी पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड आउट कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। तो अब हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी प्राइम नंबर्स हैं और अब हमें उन सभी को कंबाइन करना है। जितने तरीके हो सकते हैं उतने तरीकों से कंबाइन करना है और कंबाइन करके हमें कलेक्शन ऑफ नंबर्स पता करना है। तो हमें जो है ना इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ नंबर्स मिलेगा। वी विल गेट, यहां लिखा हुआ है वी विल गेट एन इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ नंबर्स। ऑल द प्राइम्स, और जो कलेक्शन होगा उसमें क्या होगा, ऑल द प्राइम्स एंड ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम्स। और जो आपको कलेक्शन मिलेगा नंबर्स का उसमें प्राइम नंबर्स भी होंगे और कंपोजिट नंबर्स भी होंगे। ये जो लिखा है ना ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम्स, तो ये जो लिखा है प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम्स मतलब प्राइम्स का प्रोडक्ट। और जब हम प्राइम नंबर का प्रोडक्ट करते हैं तो हमें मिलता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो दो तरह के हमको नंबर मिलेंगे, ऑल द प्राइम्स एंड ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम्स। कैसे, चलिए बताते हैं आपको। तो हमारे पास प्राइम नंबर्स क्या क्या थे, मैंने बोला था प्राइम नंबर्स की शुरुआत 2 से होती है। 2, 3, 5, 7, 11, 13 और ऐसे आगे ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो जितने भी पॉसिबल वेज हैं, जितने भी पॉसिबल तरीके हैं, उतने तरीके से इनको हम कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो जैसे शुरुआत करते हैं। तो आपको पता है कि पहला तो हमारा प्राइम नंबर 2 हो गया। ठीक है, 2 है, कलेक्शन में कर रहा हूं ना प्राइम नंबर्स का, जितने पॉसिबल वेज होते हैं उतने तरीकों से। तो 2 हमारा हो गया। ठीक है, 2 के बाद 3, और अगर मुझे 4 चाहिए तो मैं करूंगा 2 × 2 और मुझे मिल जाएगा 4। सिमिलरली 5, और अगर मुझे 6 चाहिए तो मैं लिखूंगा 2 × 3 और मुझे मिल जाएगा 6। फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, फिर ये 7 हो गया। फिर मैं 2 × 2 करूंगा और मुझे मिलेगा 8। फिर 3 × 3 मुझे मिलेगा 9। फिर 2 × 5 मुझे मिलेगा 10। फिर आगे 11। तो आप देख सकते हो ना कि जब आपने कंबाइन किया सभी प्राइम नंबर्स को, जितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं, जितने पॉसिबल तरीके हो सकते हैं उतने तरीकों से,
तो आपको जो नंबर का कलेक्शन मिल रहा है इसमें कौन कौन से नंबर हैं, ऑल द प्राइम्स, ये लिखा है ना ऑल द प्राइम्स, तो आप देखो इसमें प्राइम भी है, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, ये आपका 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, ठीक है। एंड ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम्स, एंड ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम्स। और देखो आप यहाँ पे प्राइम नंबर का प्रोडक्ट किया है, 2 मल्टीप्लाई 2 तो मुझे मिल गया 4, फिर 2 मल्टीप्लाई 3 मुझे मिल गया 6, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मुझे मिल गया 8, फिर 3 मल्टीप्लाई 3 मुझे मिल गया 9, 2 मल्टीप्लाई 5 मुझे मिल गया 10, और ऐसे आपको सारे नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, आपके पास प्राइम नंबर्स का कलेक्शन है, और जब आपने उसको सभी पॉसिबल वे से कंबाइन किया तो आपको सभी प्राइम नंबर्स मिलेंगे, और ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, और सभी ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये मैं फिर ये जो डार्क लिखा हुआ है कि वी विल गेट एन इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ नंबर्स, ऑल द प्राइम्स एंड ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम्स, ठीक है, ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम्स। एंड द क्वेश्चन इज, आगे पढ़ते हैं, लेट्स रीड। द क्वेश्चन इज, कैन वी प्रोड्यूस ऑल द कंपोजिट नंबर्स दिस वे? कैन वी प्रोड्यूस, यहां देखिए क्या लिखा है, कैन वी प्रोड्यूस ऑल द कंपोजिट नंबर्स दिस वे? क्या हम इस तरह से सभी कंपोजिट नंबर्स को गेन कर सकते हैं? कैन वी प्रोड्यूस ऑल द कंपोजिट नंबर्स दिस वे? क्या सभी कंपोजिट नंबर हम प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो यस ऑफ कोर्स, आप देख सकते हो जब मैंने प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 तो मुझे मिला है 4, 2 मल्टीप्लाई 3 मुझे मिला है 6, ये भी कंपोजिट नंबर है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, मुझे मिला 8, 8 भी कंपोजिट नंबर है। 3 मल्टीप्लाई 3 9, 2 मल्टीप्लाई 5 10, तो दीज आर कंपोजिट नंबर्स। तो यस, कैन वी प्रोड्यूस ऑल द कंपोजिट नंबर दिस वे? इसका आंसर होगा यस, यस। What do you think? Do you think that there may be a composite number which is not the product of powers of primes? यहां देखना जरा, the product of powers of primes, कह रहे हैं कि क्या आप कोई ऐसा कंपोजिट नंबर सोच सकते हो जो हमें प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट से ना मिलता हो? देखिए, पावर्स ऑफ प्राइम्स का मतलब ये होता है जब कोई प्राइम नंबर रिपीट होता है। ये जो लिखा है ना पावर्स ऑफ प्राइम्स, इसका मीन्स ये जब कोई प्राइम नंबर रिपीट होता है। जैसे मैं आपसे बोल दूं ये 3 की एक्सपोनेंट 2 है, तो इसको मैं बोलूंगा पावर्स ऑफ प्राइम्स ना, 3 की पावर 2 है, 3 स्क्वायर, इसको मैं क्या बोलूंगा, पावर्स ऑफ प्राइम्स। और इसका मतलब क्या है, 3 मल्टीप्लाई 3 ना, तो ये प्राइम नंबर का प्रोडक्ट कितने टाइम्स हुआ है, 2 टाइम्स, 3 मल्टीप्लाई 3 ना, तो 3 हमारा रिपीट हुआ है, इसका मल्टीप्लाई रिपीट हुआ है, 3 मल्टीप्लाई 3। तो ये क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स, इसको हम बोलेंगे द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स, जैसे मैं लिख दूं अभी 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3, तो ये क्या है, ये है द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई हो गया, द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स। तो यहां देखो, यहां प्राइम नंबर की पावर है, ये आपका प्राइम नंबर 3 हो गया, ये प्राइम नंबर आपका 3 है, और इसकी एक्सपोनेंट कितनी है 2, इसी को हम पावर बोलते हैं। और यहाँ पे प्राइम नंबर 7 है, और इसकी पावर कितनी है 3 ना, तो 3 की पावर 2 का मीन्स हो गया 3 मल्टीप्लाई 3, और 7 रेज टू दी पावर 3 का मीन्स हो गया 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। तो आप जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक कंपोजिट नंबर मिलेगा, ठीक है, आपको क्या मिलेगा, एक कंपोजिट नंबर मिलेगा। तो क्वेश्चन इज, आप यहां से फिर देखो मैं टिक लगा रहा हूं, डू यू थिंक दैट देयर मे बी अ कंपोजिट नंबर विच इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स?
ये कह रहे हैं कि आप कोई ऐसा कंपोजिट नंबर सोच सकते हो जिसको हम द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ऐसा कोई कंपोजिट नंबर होता ही नहीं है। आप सबसे छोटा कंपोजिट नंबर बताओ, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो वी नो द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा 4 होता है, और 4 को भी हम प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिखते हैं। कैसे? 2 मल्टीप्लाइड 2, यानी 2 रेज टू द पावर 2 ना। तो जो ये क्वेश्चन पूछा गया ना, डू यू थिंक दैट देयर मे बी अ कंपोजिट नंबर विच इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नो। ऐसा कोई भी कंपोजिट नंबर नहीं है। ठीक है, मींस जब आप प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हो तो आपको कंपोजिट नंबर ही मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फैक्टराइज 32,760। एक ये क्वेश्चन है, आपको इसको फैक्टराइज करना है। तो हमने पहले ही क्लासेस में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो एक फैक्टर ट्री होता है ना, लेकिन हम इसको चलो ऐसे फैक्टराइज करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करते हैं। 32,760 आपकी बुक में कुछ ऐसे दिया गया है प्राइम फैक्टर इसका, इस तरीके से। ये 2 से डिविजिबल है हमारा, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 है। तो क्या आएगा? 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, और फिर ये 0 होगा। अब ये फिर 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 0। फिर से 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, और 2 5 जा 10। अब ये 4095 है ना। अब ये तुम्हारा डिविजिबल होगा 3 से, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, और 3 5 जा 15। अभी भी ये 3 से डिविजिबल होगा, 3 से, तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, और 3 5 जा 15। फिर ये 5 से होगा, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, और अब ये होगा 7 से, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, और अब इसका फैक्टर नहीं होगा। तो ये फैक्टर ट्री है ना। ठीक है, तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें क्या आ रहा है? 2 कितने टाइम्स आ रहा है? 1 2 3, 3 टाइम्स 2 है, 2 टाइम्स 3 है, और 1 टाइम 5, 1 टाइम 7, एंड 1 टाइम 13। तो यहाँ पे इसका जो फैक्टर है, ठीक है, यहाँ जो इसका फैक्टर है वो हमने यहाँ लिखा हुआ है। सो वी हैव फैक्टराइज, यहाँ देखो, 2 3 टाइम्स है, 3 2 टाइम्स है, फिर 5 इंटू 7 इंटू 13 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, तो ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था 32,760 का। और इसको लिखने का एक तरीका है, जैसे ये 2 3 टाइम्स है ना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये हमारा हो गया 2 रेज टू दी पावर 3। फिर 3 2 टाइम्स है, 3 रेज टू दी पावर 2। फिर 5 इंटू 7 इंटू 13। अब इसको क्या बोलेंगे? अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स। अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स। तो प्रोडक्ट का मीन्स तो मल्टीप्लीकेशन होता है, तो यहां देखो मल्टीप्लाई का सिंबल यूज हुआ है बीच में। ठीक है, ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो पावर है, बेस में हमारा प्राइम नंबर है, ये 2 हमारा प्राइम नंबर है, और इसकी पावर है 3। बेस में हमारा प्राइम नंबर है और इसकी पावर है 3। फिर ये बेस में हमारा प्राइम नंबर 3 है, इसकी पावर है 2। फिर ये हमारा प्राइम नंबर है 5 7 और 13। ठीक है, तो हम ऐसे भी चीजों को लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन को। तो अब ये थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो हम पढ़ रहे हैं ना, अब इसके बारे में बताया गया है। तो क्या है?
एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड का मतलब फैक्टराइज्ड, यहां लिखा हुआ है फैक्टराइज्ड, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। इन्होंने बोला है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, वो तो हम देख ही रहे हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये जो हमारा फैक्टराइजेशन होता है ना वो यूनिक होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर मतलब जो ऑर्डर होता है ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने वो पढ़ा है ना एक लॉ, जैसे अभी हम बोलें 2 × 3, तो 2 × 3 भी 6 होता है, और अगर मैं 3 × 2 कर दूं, मैंने ऑर्डर चेंज किया है, पहले 2 लेफ्ट में था और 3 राइट में था, तो भी 6 आया। मैंने 3 को लेफ्ट में किया, 2 को राइट में किया, मल्टीप्लाई किया, तो भी क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो यहां लिखा है एवरी कंपोजिट नंबर, इसको रीड करो, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख सकते हो, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हो। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और वो जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। यूनिक का मतलब, जैसे अभी ये मैंने 6 किया है ना, तो 6 का मैंने फैक्टर क्या लिखा है, 2 × 3। अब बाय द वे मैं लिख दूं 8, 8 हमारा कंपोजिट नंबर है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 × 2 × 2। अब यहाँ पे 2 3 टाइम्स आया है। मैंने 6 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया था तो 2 1 टाइम था, 3 1 टाइम था, एक बार 2 आया और एक बार 3 आया। ठीक है, और जब मैंने 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 कितने टाइम्स आया है, 3 टाइम्स आया है। तो आप किसी भी नंबर का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे और उसे लिखोगे तो वो यूनिक होगा, मतलब मैच नहीं करेगा। जितने भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं उन सबके प्राइम फैक्टराइजेशन अलग अलग होते हैं, सभी के प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होते हैं, किसी का भी प्राइम फैक्टराइजेशन मैच नहीं करता। ठीक है, और ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे बोलता हूं मैं, अभी ये 30 है, तो 30 को आप चाहे लिख दो 2 × 3 × 5, तो भी 30 होगा। अगर आप लिख दो 5 × 2 × 3, तो भी ये 30 होगा। अब आप देख रहे हो ना, ऑर्डर चेंज किया है, लेकिन जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है वो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे भी 2 1 टाइम है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी 2 1 टाइम है, 2 1 टाइम है, 3 1 टाइम है, 3 1 टाइम है, 5 भी 1 टाइम है, 5 भी 1 टाइम है। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, यहां लिखा हुआ है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये फैक्टराइजेशन यूनिक होता है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। ठीक है, और लेकिन एक काम करना, जब आप लोग जब ये एक्सरसाइज सॉल्व करोगे ना, और जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे किसी नंबर का, किसी कंपोजिट नंबर का, तो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। असेंडिंग का मतलब, पहले देखना कि कोई कंपोजिट नंबर आपको गिवन है ना, पहले देखना वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है, फिर देखना 3 से डिविजिबल है या नहीं है, उसके बाद देखना 5 से डिविजिबल है या नहीं है। तो जब लिखना ना, तो अगर आप असेंडिंग में लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। जैसे यहाँ 30 के लिए मैंने क्या लिखा है, पहले 2 है, फिर ×3 × 5, तो ये ज्यादा अच्छा है। आप हौच पौच करेंगे तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, बाय द वे कुछ गलत नहीं है, मैथमेटिकली दोनों करेक्ट हैं, बट हमें ऐसा करना है। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये बच्चा सोच रहा है ना, लेट्स थिंक। अब इस बच्चे ने क्या सोचा है, इस बच्चे ने वही सोचा है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन, हर एक कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। ठीक है, किसी का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कभी मैच नहीं करेगा, यूनिक होगा। ठीक, अब आगे आते हैं। अब क्या लिखा हुआ है, चलो लेट्स रीड, पढ़ते हैं इसको यहां से। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ
arithmetic says that every composite number can be factorized as a product of primes. ये हम पढ़ चुके हैं. Actually, it says more. It says that given any composite number, it can be factorized as a product of prime numbers in a unique way. Same चीज repeat की गई है. Same चीज. It says that given any composite number, it can be factorized as a product of prime numbers in a unique way. हाँ, वही बोल रहे हैं ये कि कंपोजिट नंबर का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे और जब आप उसको लिखोगे तो वो यूनिक होता है. हर कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है ना, यूनिक वे, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम्स ऑकर. हाँ, ऑर्डर पे इतना परेशान मत होना. ऑर्डर का मतलब होता है वो आगे पीछे हो सकता है. अभी मैंने आपको बोला था ना कि 30 को 2 × 3 × 5 भी लिख सकते हो और 5 × 2 × 3 भी लिख सकते हो ना, या फिर इसको 3 × 2 × 5 भी लिख सकते हो. लेकिन आप देखो ना, 1 टाइम 2 है, 1 टाइम 2, तीनों में 1 टाइम 2 है, 1 टाइम 3 और 1 टाइम 5 है. ठीक है, तो वही कहना चाह रहा हूं, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता. तो लिखा है दैट इज गिवन एनी कंपोजिट नंबर देयर इज वन एंड ओनली वन वे. यहां लिखा हुआ है देयर इज वन एंड ओनली वन वे टू राइट इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. हाँ, तो किसी भी कंपोजिट नंबर को जब हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं, तो केवल एक ही रास्ता होता है, वन एंड ओनली वन वे होता है उसका ना, वन एंड ओनली वन वे. फॉर एग्जाम्पल वी रिगार्ड, ये देखो यहां पे लिखा हुआ है 2 × 3 × 5 × 7, 2 × 3 × 5 × 7. ये क्या है? 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 7 जा 210. ठीक है, तो ये प्राइम नंबर्स हैं, 4 प्राइम नंबर्स हैं, इनका प्रोडक्ट है, और आपने जब इसका मल्टीप्लाई किया तो आपको कंपोजिट नंबर मिला 210. और यहां पे भी देखो एज द सेम एज 3 5 जा 15, 15 7 जा 105 और 105 2 जा 210. अब इसका ऑर्डर जो है ना, सिर्फ ऑर्डर देखो आगे पीछे है. यहां पहले 2 लिखा है, यहां पहले 3 लिखा है, फिर यहां पे 3 लिखा हुआ है, यहां 5 लिखा हुआ है, यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 7 लिखा हुआ है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है. आप देख रहे हो ना, तो ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन आप ये देखो 2 भी 1 टाइम है, यहाँ पे भी 2 1 टाइम है, यहाँ पे भी 2 1 टाइम है, 3 भी 1 टाइम है, 3 भी एक बार आया है, यहाँ पे भी 3 एक बार आया है, फिर 5 एक बार आया है, यहाँ भी 5 एक बार आया है, 7 एक बार आया है, 7 एक बार आया है ना, और एनी अदर पॉसिबल ऑर्डर इन विच दीज प्राइम्स आर रिटन. तो ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, हाँ, लेकिन जो प्राइम नंबर्स होते हैं ना, लेकिन ये जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स है ना, ये यूनिक होता है. यूनिक का मतलब आपको बता चुका हूं, अलग अलग कंपोजिट नंबर हैं, उनके प्राइम फैक्टर्स यूनिक होंगे. यूनिक होंगे मतलब मैच नहीं करेंगे, बिल्कुल अलग अलग होंगे दोनों के प्राइम फैक्टर्स. ठीक है. तो अब ये लिखा हुआ है कि दिस फैक्ट इज ऑल्सो स्टेटेड इन द फॉलोइंग फॉर्म, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज यूनिक. वही बात बार बार रिपीट की जा रही है. ठीक है, तो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज यूनिक. तो नेचुरल नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर. फिर आगे लिखा हुआ है एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स. हाँ, फैक्टर्स का ऑर्डर कुछ भी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ऑर्डर का मीन्स अभी मैंने आपको बोला था ना, मल्टीप्लाई करके आगे पीछे लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, हाँ. तो अब ये हमारा टॉपिक फिनिश हो गया है, लेकिन 3 बातें आपको याद रखनी है बच्चों ना. 3 बातें याद रखनी है. कौन कौन सी?
पहली बात है, हर कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स में लिखा जा सकता है। हर एक कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है। फिर प्राइम फैक्टर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, वही जो मैंने अभी आपको बोला था, असेंडिंग ऑर्डर। जैसे ये 50 है, अब आपको 50 का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर लिखना है, तो कैसे लिखोगे? 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, हौच पौच करके लिखोगे वो असेंडिंग ऑर्डर नहीं होगा। मान लीजिए आपने लिख दिया 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ये भी सही है, लेकिन अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो पहला, फर्स्ट, हर कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है। सेकंड, प्राइम फैक्टर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। और जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है। ठीक है, हर एक कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टर यूनिक होता है। यूनिक मतलब वो मैच नहीं करता है। 50 का ये आया है, अगर आप 60 का निकालोगे प्राइम फैक्टर तो क्या होगा? 60 का 2 2 जा 4 3 जा 12 5 जा 60। अब देखो आप, ये 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये 50 का है, मैच कर रहा है? मैच नहीं कर रहा है ना। दैट इज वाई आई एम सेइंग यूनिक। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक होता है। ठीक है, तो अगर इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है तो ये वाला टॉपिक आपका क्लियर है। अब जो शुरुआत में मैंने क्वेश्चन पूछा था ना इनिशियली, वो चलो देखते हैं क्या था क्वेश्चन। अब आप आंसर दे सकते हो आसानी से। हाँ, अब देखो यहां लिखा हुआ है, कैन टू डिफरेंट कंपोजिट नंबर्स हैव द सेम प्राइम फैक्टराइजेशन? नो। कह रहे हैं कि दो डिफरेंट कंपोजिट नंबर हैं, उसका सेम प्राइम फैक्टराइजेशन होगा? आंसर इज नो, क्योंकि जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है ना वो कैसा होता है? यूनिक होता है। यूनिक ना, हाँ, तो सेम प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा। सेकंड, एंड कैन द सेम कंपोजिट नंबर हैव टू कंप्लीटली डिफरेंट प्राइम फैक्टराइजेशन? कैन द सेम कंपोजिट नंबर हैव टू कंप्लीटली डिफरेंट प्राइम फैक्टराइजेशन? अब ये कह रहे हैं सेम कंपोजिट नंबर है, क्या उसके दो कंप्लीटली डिफरेंट प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकते हैं? तो आंसर इज नो। आप देखो ना, अगर मैं बोलूं कि 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो सिर्फ यही तो आएगा। मतलब इसको और अगर हम पावर्स के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 रेज टू दी पावर 2, 2 2 टाइम्स आया है, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो सिर्फ यही आएगा। ठीक है, 60 का और कोई प्राइम फैक्टराइजेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने पढ़ा तो है प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? यूनिक होता है ना। और जब यूनिक होता है तो और कोई प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। तो अगर आपके पास दो डिफरेंट कंपोजिट नंबर हैं, उसका सेम प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। और अगर सेम कंपोजिट नंबर है तो उनके दो डिफरेंट प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकते। ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई है तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। और इसके फायदे क्या होंगे अभी आपको समझ में आएंगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो इसी तरीके से कोशिश करिए, वीडियो पूरा देखो और लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, बस इतना सा कहना है। और नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ। कोशिश रहेगी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ठीक है, टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट।